सारी दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने वर्ल्ड वॉर 3 रुकवाई है। Seen Munir as a very key player, has a lot of trust in Munir as an intermediary. लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे ज़हनी मरीज मौजूद हैं, वो फिर भी गालियां दिए जा रहे हैं कि ये क्या हो गया, वो ड्राफ्ट वाला ट्वीट कर दिया था उन्होंने। ये वो लोग हैं जो अपने मुफादात की खातिर कभी ईरानी बन जाते हैं, कभी अफगानी बन जाते हैं, कभी इंडियंस बन जाते हैं, और भाई कभी पाकिस्तानी भी तो बनकर देख लें। ये पाकिस्तानी है जिसने आप सबको इज्जतें दी। आपको 2-4 लोग अगर जानते हैं तो इस पाकिस्तान के लोगों ने आपको इज्जत दी। लेकिन ये कोई ऐसा घटिया तबका है जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। पाकिस्तान की इतनी बल्ले बल्ले हो रही है। ईरान के वजीर खारजा, कभी उनका सदर, कभी उनके ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, उनके पार्लियामेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और ये यहाँ पर कह रहे होते हैं जी ये सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। मतलब आप लोगों को कोई घर में दूसरी दफा सालन नहीं देता। अगर आप सालन मांगे आपके गिट्टों पर डोई मारी जाती है। आप यहाँ पर खारजा पॉलिसी के माहिर बने हुए हैं, और भाई खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जिस तरीके से इज्जत से नवाजा जा रहा है, कभी हुआ था कि पाकिस्तान का वजीर आजम एक ट्वीट करे और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो जाएं? भाई ये जो वक्त आया है तो अल्लाह ताला ये पाकिस्तान पर वक्त लेकर आया है। वो सूफी बरकत अली साहब एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे फैसलाबाद के, वो कहते थे वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। लेकिन ये वो तमाम लंडे के फिलोसफर हैं जो किसी भी तरह से पाकिस्तानियों को कोई उम्मीद की किरण पैदा नहीं होने लगती है तो ये उसमें मायूसी फैलाना शुरू कर देते हैं। जाए जाकर हिस्ट्री खोलकर देखें, नागासाकी हिरोशिमा पर जब एटमी हमले हुए थे तो लाखों लोग लुकमाए अजल बन गए थे। तो ये लाखों लोग अगर बचे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सिफारतकारी है, इनकी डिप्लोमेसी है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने एक वीएन के तहत इन तमाम चीजों को देखा है, वरना इसराइल हम पर हमलावर था, इंडिया हम पर हमलावर था, अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या मामला था। पाकिस्तान तो रजिया बन गया था जो गुंडों के दरमियान फंसी हुई थी, लेकिन इस रजिया ने जिस तरीके से इंडिया को धूल चुटाई, तब ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये इंडियंस बने हुए थे। ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई तो ये तमाम के तमाम लोग ईरानी बन गए। अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू हुई तो तमाम लोग अफगानी बन गए। यूएई से जो कर्जा लिया वो हमने वापस किया, करना नहीं था वापस। आप लोगों ने कर्जे वापस नहीं करने होंगे। भाई जो शरीफ आदमी होता है वो तो कर्जे वापस करता है। अगर ये कर्जे वापस कर रहा है तो पाकिस्तान के लोगों का फायदा है ना इसमें। पहले ये कहते थे, वो शहबाज शरीफ कहता जी मांगने नहीं आया, मांगने नहीं आया। वो बेचारा सारी दुनिया में गया और वो कहता मैं जब भी किसी हुक्मरान के पास जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप मांगने के लिए यहाँ पर आए, तो मुझे कहना पड़ता है नहीं नहीं मैं यहाँ पर मांगने नहीं आया। वहां से इन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। आज वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर अरबियों से लेकर तमाम वजीर खारजाओं को पाकिस्तान में डायलॉग्स के लिए बुलाकर पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम रोशन करवा रहा है तो इन लोगों को क्या तकलीफ है। याद करें जब शहबाज शरीफ साहब बाहर जाते थे पैसे मांगने के लिए तो ये किस तरीके से उनकी ट्रोलिंग करते थे। वो अपनी जेब में कर्जा डालने के लिए लेकर जाते थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और खास तौर पर इसहाक डार समेत पूरी पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया है, अब हमारी इज्जत बढ़ेगी, सब्ज हिलाली परचम की इज्जत बढ़ेगी, पासपोर्ट की इज्जत बढ़ेगी। अगर तकलीफ है तो इन लोगों को है जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर बैठे हुए हैं, और ये बाहर जिन ममालिक में बैठे हैं ये जुर्रत करें एक लफ्ज बोलने की, उस स्टेट के अंदर रहते हुए उस स्टेट के खिलाफ बोलने की, इनको लग पता जाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बोली खिलाना डॉलर का खजाना, मगर वो तो प्रेसिडेंट ले आया दीवाना। मैं बोली महंगाई करे हाय हाय, वो और भी ले आया जो दिरहम मंगाए। भूखी है वो उसको बताना, भूखी है वो उसको बताना, मेरी काम दुनिया को डाले दाना, मेरी काम दुनिया को डाले दाना।